जाने को पाने के लिए 4 जंगली राक्षसों ने पूरे बड़े जंगल को जलाकर नष्ट कर दिया था। ईस्टर्न विलेज वालों को बचाने के लिए गॉडेस लियू ने ट्रांसमिशन लाइन को एक्टिवेट कर दिया और सभी को बताया था कि अब हमें ये विलेज छोड़ना होगा। यूनफेंग ने शी लिंगू से कहा कि अगर मैं नहीं बचा तो गांव के मुखिया तुम होगे, और उन्होंने जियून के साथ मिलकर मूर्ति को गिरने से रोका ताकि शियाओ शुद्धि को पूरा कर सके। शियाओ भी प्राचीन शेर की ट्रिक सीख गया था और प्राचीन भट्टी को बचाकर यूनफेंग और जियून के साथ नए स्टोन विलेज में चला गया। वहां जाने के बाद शियाओ फिर से पुराने स्टोन विलेज में गया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए पुराने स्टोन विलेज आए और उन्हें नए स्टोन विलेज का पता नहीं चला तो वो काफी परेशान होंगे। शियाओ सामने एक बड़ी भट्टी रख दी और उसे कहा था कि अगर तुम इसे उठा सको तो तुम अपने मॉम डैड के बारे में सब जान जाओगे। शियाओ जब उस भट्टी को उठाने जाता है तो उसे शौक लगता है, इसीलिए शियाओ ध्यान लगाकर और यूनफेंग ने जो उसे पहाड़ का खजाना दिया था उसकी मदद से यूनिकॉर्न और अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख गया था और काफी कोशिशों के बाद उसने उस भट्टी को उठा लिया था। अब हम देखते हैं कि गॉडेस लियू शियाओ को उसके अतीत के बारे में बताती है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग में तुम्हारे दादा शी जोंगटियन ने तुम्हारे लिए शुद्धिकरण तैयार किया था। उसके लिए उन्होंने एक पिक्सी के बच्चे को मार डाला। उस वजह से उस बच्चे की माँ उन पर भड़क गई और उन पर हमला कर दिया। ले तुम्हारे मॉम डैड को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुम्हारे दादा का ठिकाना खोजने के लिए 100 दौड़ मैदान में जाने की तैयारी की। फिर हम वो महल में शियाओ को रोता देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ जाने के लिए जिद करता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपनी आंटी की बात सुननी होगी और अब से उनके साथ रहना होगा। तभी शियाओ की आंटी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं शियाओ की अच्छे से देखभाल करूंगी। तभी जिलिंग के दादा कहते हैं कि कबीले के एक आदमी आपको और बाकी के सभी बड़े लोगों को शियाओ की देखभाल करने के लिए परेशान करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शियाओ की माँ उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ उनके पीछे दौड़ता है और फिर रुक जाता है। तभी शी जो कि शियाओ की आंटी का लड़का है उसके एक आंख के अंदर एक और आंख होती है। वो शियाओ को देखकर अपनी माँ को पास बुलाता है। उस शी कहता है कि मैंने अपनी दूसरी आंख से शियाओ के शरीर की हड्डियां देखी, उसके हड्डी में ऋण बहुत जटिल है जो कि रहस्यमय और जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। शी की माँ उसे कहती है कि क्या ये सच है, तुमने गलत तो नहीं देखा। वो बताता है कि 100% सही है कि शियाओ के पास सुप्रीम बोन है। यह सुनकर उसकी माँ काफी हैरान होती है और उसे किसी को इस बारे में बताने से मना करती है। गॉडेस लियू शियाओ को बताती है कि तुम्हारे दादा को ढूंढने के लिए तुम्हारे मॉम डैड खतरनाक पहाड़ों और नदियों के बीच यात्रा की, मगर तुम्हारे दादा के निशानों को समझना उनके लिए मुश्किल था, इसीलिए उनका पता लगाने के लिए उन्होंने महीने बाहर बिताए। वहीं शीहोम यार्ड में शियाओ अपनी आंटी से कहता है कि पहले तुम इसे देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें क्रेन दिखाऊंगी। शियाओ की आंटी उसे वो पैलेस के तहखाने में ले जाती है और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी शियाओ कहता है कि आंटी क्रेन कहाँ है, तो उसकी आंटी अपने मैजिक से उसे एक क्रेन बनाकर दिखाती है जो अचानक से शियाओ के अंदर चला जाता है। शियाओ की आंटी एक आदमी से कहकर शियाओ की सुप्रीम बोन निकालने को कहती है। वो आदमी शियाओ को अपने पावर से बांध देता है और सुप्रीम बोन को निकालने की कोशिश करता है। शियाओ की आंटी कहती है कि मेरा बेटा शी का जन्म 2 आंखों के साथ हुआ था, इसीलिए दुनिया के सभी दुर्लभ खजाने उसके पास होने चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे अंदर है जो कि एक गलत जगह बड़ा हो रहा है, इसीलिए आज इसे अपनी सही जगह लौटा देना चाहिए। वो आदमी शियाओ के सीने में चाकू चुबाकर उसके अंदर से हड्डी निकालने लगता है। शियाओ दर्द में कहता है कि चाची मुझे दर्द हो रहा है, मैं अब क्रेन नहीं देखना चाहता हूँ, मगर तब तक उसकी बॉडी से वो सुप्रीम बोन निकालकर शी के अंदर डालने लगता है। शी की माँ उसे कहती है कि मैंने वो प्राचीन किताब पढ़ी है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तुम और भी पावरफुल बन जाओगे, तुम्हें अब उच्चतम शिखर पर कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये सब देख लेती है और भागकर इस बारे में युवा मास्टर को बता देती है। युवा मास्टर गुस्से में वहाँ आते हैं और तहखाने के गेट को तोड़ देते हैं और अपनी पावर से शियाओ की आंटी को अपने पास खींचकर उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी उस औरत का पति शी युआन आता है और युवा मास्टर से कहता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला मत लो। तभी शी अपने गले पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं भी अपनी जान ले लूंगा। लोलुपता देखती है कि शियाओ काफी छोटा और कमजोर हो गया है क्योंकि उसकी बॉडी से सुप्रीम बोन निकल गई थी और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वहीं
वहीं वो महल में सभी युआन के परिवार को सजा दिलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। युआ मास्टर वो महल के लीडर से कहते हैं कि इन दोनों माँ बेटों को जल्दी से सजा दी जाए। तो वो लीडर कहते हैं कि समस्या को आराम से निपटाने की जरूरत है। शी कबीले के प्राचीन नियम है कि सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो युवा मास्टर कहते हैं कि अपने ही भाई को सताया इस शी कबीले को इसने विशाल शी एम्पायर बनाने की नींव रखने की कोशिश है, इसीलिए ये बगावत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तभी दूसरा आदमी कहता है कि शियाओ सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ था, ये मेरे शी कबीले के लिए एक आशीर्वाद था, लेकिन उसे उसके परिवार ने मार डाला। इस औरत को तो अभी फांसी देना चाहिए। शी युआन कहता है कि दोनों बुजुर्ग चिंता न करें, अब सुप्रीम बोन शी के साथ जुड़ गई है, अब काफी देर हो गई है। तो युवा लीडर कहते हैं कि शी से सुप्रीम बोन फिर से लेकर शियाओ की बॉडी में डाल दो, जो शियाओ से जुड़ा है उसे तुम नहीं ले सकते। शी युआन कहता है कि युवा मास्टर अब आप ही देख लो। शियाओ काफी कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस औरत और इसके बच्चे का नियम के अनुसार सर काटना होगा। पास खड़े एक मास्टर कहते हैं कि शी भी एक बच्चा है, इस समस्या का उससे कोई लेना देना नहीं है। शी में भी एक प्राचीन पृष्ठ के रूप में क्षमता थी, ये फ्यूचर में सभी जातियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। युवा मास्टर शी युआन से कहते हैं कि क्या शी तुम्हारी तरफ है क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। तो शी युआन कहता है कि मैंने शी वंशों के हितों को पहले रखा है, कभी पक्षपात नहीं किया। और वो लीडर से इंसाफ देने के लिए कहता है। तो वो लीडर कहते हैं कि शियाओ पहले ही सुप्रीम बोन को रखने के लिए असमर्थ था, लेकिन शी कबीले की सुप्रीम बोन को इस वजह से खत्म नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए शी वंश स्वाभाविक रूप से शियाओ की भरपाई करेगा और वहाँ से चले जाते हैं। उनका सुप्रीम बोन के लायक शी है। लोलुप्ता जब शियाओ को वो महल से लेकर भाग रही थी, तभी शी जिलिंग अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाते हैं। वो उन्हें शियाओ के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर शियाओ की माँ रोने लगती है और जिलिंग को भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता इस बात का बदला खून से लेंगे। और वो शियाओ को गोद में लिए वो महल के अंदर जाने लगते हैं। सैनिक उसे रुकने को कहते हैं तो जिलिंग उनसे कहता है कि जब मेरा बेटा मुसीबत में था तब तुम सब कहाँ थे। सैनिक जिलिंग को रोकने आते हैं, मगर वो अपनी पावर के इस्तेमाल से सभी को एक ही बार में मार डालता है। तभी वहाँ शी युआन आता है जो जिलिंग से कहता है कि सुप्रीम बोन को शी के अंदर डाला गया है, अगर तुम इस बात के लिए कुछ पैसे लेना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं, मगर तुम कभी मेरे कुल में धूम मत मचाना। जिलिंग कहता है कि मेरे बेटे की सुप्रीम बोन ले ली और उसे कुचल दिया, ये सभी बातें इस कबीले के लिए अपमान बन गई है, ये शब्द अब तुम्हें शोभा नहीं देते। तुमने मेरे बेटे की सुप्रीम बोन को कुचल दिया, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी 100 हड्डियां मुझे देनी होगी। जिलिंग कहता है कि अगर इंसाफ पाने के लिए शैतान बनना पड़े तो आज मैं शैतान बन जाऊंगा। किन यिनिंग जो कि शियाओ की माँ है, वो भी अपनी पावर से उन पर हमला कर रहे सैनिकों को मारती है। जिलिंग शियाओ को अपने पेट पर बांधकर युआन से लड़ते हैं। युआन जिलिंग को हराने के लिए अपनी व्हाइट टाइगर पावर का इस्तेमाल करता है, उसे रोकने के लिए जिलिंग भी अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है। जिलिंग की पावर काफी ज्यादा होती है और वो युआन को दूर फेंक देता है। जब युआन को लगता है कि वो जीत नहीं सकता तो अपनी पत्नी को जिलिंग के सामने लाकर कहता है कि मैं इसे तुम्हारे सामने छोड़ रहा हूँ, मगर तुम मुझे जाने दो। किन यिनिंग उसे कहती है कि तुम भी एक माँ हो, फिर तुम मेरे बेटे को कैसे मार सके, बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, इन सब में तुम्हारे बेटे का दोष है, उसे सुप्रीम बोन के साथ विकसित नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर जिलिंग को गुस्सा आता है और अपनी पावर से उसे दूर फेंक कर उसे बाले से मार देता है। वो मरते हुए जिलिंग से कहती है कि पूरा यू कबीला तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, अपनी माँ को मरता देख। शी जिलिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिलिंग उसे रोककर मारने वाला होता है। तभी वो लीडर आकर जिलिंग के ऊपर हमला करते हैं और उसे कहते हैं कि अब रुके। शी को अपने पास बुला लेते हैं। लीडर शी से कहते हैं कि मैं शी जिलिंग को हराने के लिए तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अपनी पावर रोकने के लिए जिलिंग अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करता है और वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है, मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। शियाओ ये सब सुनकर काफी डर जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है कि उसके बाद मेरे माँ बाप को क्या हुआ। तो यूनफेंग बताते हैं कि उस समय तुम्हारे मॉम डैड को शी साम्राज्य की यूनफेंग बताते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए नक्शों के आधार पर उन्हें हमारा पत्थर गांव मिला था। उनका कहना था कि स्टोन विलेज ही शांत है कि युआन फिर से उनका ठिकाना ना ढूंढ ले, इसीलिए वो दूसरी पैतृक भूमि पर चले गए। तो शियाओ कहता है कि मैं अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए दूसरी पैतृक भूमि पर जाऊंगा। यूनफेंग बताते हैं कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो जमीन यहाँ से
से 3 लाख मील दूर है। उस समय तुम्हारे मॉम डैड ने महान जंगल से गुजरने से पहले कई कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया। भले ही तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, पर तुम कभी अकेले जाने की मत सोचना, क्योंकि तुम अकेले वहाँ नहीं जा पाओगे। शियाओ कहता है कि सालों बीत गए, मैंने हमेशा से मॉम डैड के बारे में सोचा है और अब मेरे पास उन्हें फिर से देखने का मौका, मैं काफी उदास महसूस कर रहा हूँ। मैं हर पल को एंजॉय किया है। यूनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं पकड़ सकता, इसीलिए तुम्हें अपनी देखभाल अच्छे से करनी होगी। और वो शियाओ को खजाना देते हैं, जिसे लेकर शियाओ कहता है कि असली खजाना क्या है। तो यूनफेंग बताते हैं कि दशकों पहले भारी बारिश और बिजली अर्थ पर गिर गई। तब पूछता है कि गोडेस लियू के साथ गिरी है तो आखिर है क्या। तो गोडेस लियू लगाने के लिए काफी उपयोगी है, तुम इसे रक्त परिवर्तन दायरे का उपयोग करके समझ सकते हो। तो शियाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। यूनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो जरूरत होगी उन्हें पूरा करूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। गोडेस लियू शियाओ को बताती है कि तुमने अपनी सुप्रीम बॉन्ड खो दी है। क्या तुम इस बात से नफरत नहीं करते कि शी ने अपने कौशल से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। शियाओ कहता है कि वो बस एक हड्डी है जो सबसे मजबूत आदमी का निर्धारण करने के लिए है, और एक हड्डी से यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं खुद एक एक कदम बढ़ाकर आगे जाऊंगा। गोडेस लियू कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। क्या तुमने कभी मुरझाए पौधे को फिर से खिलता अंडे को पीने को कहता है। वही रात में वे बंदर और जियो भाई रात में उस अंडे के छिलके के साथ खेलते हैं। तभी वहाँ वो पक्षी आ जाती है जिसका वो अंडा था, और वो शियाओ और उसके साथियों के ऊपर हमला करके उन पर पत्थर डालती है। शियाओ सभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वह लिंगर से पूछता है कि पक्षी हम पर हमला क्यों कर रहा है। तो लिंगर कहती है कि पहले हमने हमला किया था क्योंकि हम उसका अंडा खा चुके हैं। पक्षी अपनी पावर से शियाओ और उसके साथियों पर हमला करता है, इसीलिए कि उसके पंजे पानी को छूते ही जमने लगते हैं। पानी के अंदर हुआ लिंगर बेहोश हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।